नमस्कार दोस्तों, रोहित है यह। जब कल से नोटिफिकेशन आया है कि 17 नवंबर को परीक्षा है, आप लोग थोड़े परेशान भी हैं और परेशान होना थोड़ा लाजमी भी है। पर आप इतने भी परेशान ना हो जाएं, इतना भी एंजाइटी सेट इन ना कर जाए कि वह आपके आत्मविश्वास को कुरे दे, आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर करे। क्योंकि अगर आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है तो इस एग्ज़ाम की नैया को पार लगाना थोड़ा मुश्किल होगा। प्रताप सोमवंशी की मुझे लाइन बहुत बेहद पसंद है और बहुत मोटिवेटिंग भी है। हो सकता है कि आपके लिए भी बहुत यूज़फुल हो कि सुनना सहना चुप रहना फिर हंसना भी, सुनना सहना चुप रहना फिर हंसना भी, खुद पे इतना अत्याचार नहीं होता, खुद से डरना कश्ती पे भी शक करना, अब ऐसे तो दरिया पार नहीं होता। अगर दरिया पार करना है तो आपको अपनी कश्ती पर भरोसा करना पड़ेगा। आपने जो श्रम लगाया है उस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। जो आप 3 महीना 4 महीना तपे हैं और जो रिसोर्स को आपने कलेक्ट किया है उस पर भरोसा करना पड़ेगा। अगर नाविक अपनी कश्ती पर भरोसा करना छोड़ दे तो वह किनारे में कभी नहीं जा सकता, वह मझधार में फंस ही जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो 17 नवंबर का दिन तय हुआ है, इसमें आपका काम यह है कि आप अपने कश्ती पर भरोसा रखें। जब मैं कश्ती की बात करता हूं तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि आप अपने रिसोर्स पर भरोसा रखें। आप जहां भी पढ़े हों, आप उनके लेक्चर जो भी फैकल्टी से आप पढ़े हों उस पर भरोसा रखें। आप अपने रिसोर्स को प्रोलिफरेट ना करें, आप अपने रिसोर्सेज को कंसोलिडेट करें। अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, कोई टेस्ट सीरीज के झमेले में नहीं पड़ना है। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बार बार कहते आया हूं और पुनः कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि अगर सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज होता है तो वह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। जो भी आयोग कंडक्ट करती है उसके सारे एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना ले, उससे बढ़िया टेस्ट सीरीज नहीं होता है। अगर आप बीपीएससी को देखेंगे तो मैं पूरी जिम्मेवारी से इस चीज को कह रहा हूं कि तकरीबन 35 से 40% क्वेश्चन जो होता है बीपीएससी का, वो रिपीटेड क्वेश्चन होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि टफ क्वेश्चन आपने नहीं सही किया तो इसलिए आप आउट हो गए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप देखना, आप आता हुआ क्वेश्चन में जब आप सिली मिस्टेक कर देते हैं तब आप एग्जामिनेशन से आउट होते हैं। आपका दोस्त यार वही सिलेक्ट हो रहा है जो सिली मिस्टेक को मिनिमाइज कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि सिली मिस्टेक को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सिली मिस्टेक को मिनिमाइज करने का बंधु मात्र 2 ही उपाय है। जो पहला उपाय है कि नंबर ऑफ रिविजन्स। अगर आप एग्जाम हॉल में कंफ्यूज कर गए, अब आपको ये नहीं पता चल रहा है कि यूरेनियम कहाँ मिलता है, सोरा कहाँ मिलता है, हम सोरा बोल रहे हैं और आप जाकर मुंगेरी टिक कर रहे हैं। भाई सोरा जो है नॉर्थ बिहार में मिल जाएगा, सिवान में मिल जाएगा, मुजफ्फरपुर वगैरह में मिल जाएगा, और आप जाके उसको टिक कर रहे हैं किशनगंज में। अब हम आपसे पूछते हैं कि कराई केवाल मिट्टी कहाँ है और आप नॉर्थ बिहार में टिक कर रहे हैं। हम आपसे बलसुंदरी मिट्टी पूछते हैं और आप जाकर टिक कर रहे हैं वेस्ट चंपारण में। इसका मतलब कि आपको टर्म तो पता था कि कराई केवाल सॉइल क्या होता है, पर उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था। तो आप एग्जाम में जब आप उसको टिक करते हैं तो नेगेटिव हो जाता है। तो सिली मिस्टेक को आप रिवीजन के थ्रू आप खत्म कर सकते हैं, बहुत नगण्य कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक को साइकोलॉजी ऑफ ब्रेन कहता है कि जब तक उसको आपके दिमाग में 5 बार इंपिंजमेंट नहीं हुआ है वो आप एग्जाम में कंफ्यूज करेंगे। जब आप इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं तब आपका एग्जाम में मोमेंटम बिल्ड नहीं होता है। जब मोमेंटम बिल्ड नहीं होता है तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो यह बहुत जरूरी है कि कम से कम 35 से 40 प्रश्न ऐसे हों स्टेट पीसीएस में जो आप देखते हुए टिक मार दें। दिस विल गिव यू द ड्यू मोमेंटम, और जैसे मोमेंटम मिलेगा तो आपको एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस आएगा, एंड दिस कॉन्फिडेंस इज गोइंग टू सेल यू थ्रू द एग्जामिनेशन माय डियर फ्रेंड। पहला बात है कि कोई भी चीज को अगर आप 5 बार से कम रिवाइज कर रहे हैं तो आपके दिमाग में वो नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा, नहीं टिकेगा। दूसरा सिली मिस्टेक को आप एग्जामिनेशन टेम्परामेंट के थ्रू आप ठीक कर सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर एग्जामिनेशन टेम्परामेंट कैसे हम ठीक करेंगे? इस बार हम लोग बीपीएससी कंसेप्ट वाला आप लोगों के लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आएगा। जब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लेकर आएगा तो ऑल इंडिया टेस्ट होगा। उसमें कुछ लोग ऑनलाइन मोड में दे रहे होंगे, कुछ लोग ऑफलाइन मोड में पटना में दे रहे होंगे और दिल्ली में दे रहे होंगे। और जो छात्रों की संख्या जो हम लोग गेज कर पाते हैं, 2500 के आसपास तो हम लोग के पास ही छात्र हैं, 2500, 2500।
तो 2500 तो वो तो बैठेंगे ही बैठेंगे, और कम से कम हम लोगों का जो आकलन है कि कम से कम 20,000 सीरियस कैंडिडेट इसमें अपीयर करेंगे। तो आप एकदम सेट इन्वायरमेंट में जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा उसी तरह का प्रश्न पत्र मिलेगा जैसा आपको बीपीएससी में मिलता है। तो एकदम ट्रू एग्जामिनेशन का फील होगा, आप उसको दे लीजिएगा। तो आप पूछेंगे कब आएगा? अभी नहीं आएगा, नोटिफिकेशन के 1 हफ्ते बाद हम लोग लेकर आ जाएंगे। तो अभी आप सिली मिस्टेक को इस तरह से मिनिमाइज कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रिविजन्स को 5 बार करिएगा। डोंट ट्राई टू प्रोलिफरेट द सोर्स, ट्राई टू कंसोलिडेट द सोर्स। कोई नया किताब आ गया, एक्स करने लगे, वाई करने लगे, जेड करने लगे, रद्दी है। आप अपने आप से प्रश्न पूछिए कि क्या आपने पीवाईक्यू को खत्म किया? अगर उत्तर ना है तो आप गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, एंड दिस कैन कॉस्ट यू एन ईयर माय डियर फ्रेंड। आपको नहीं पता है इस चीज की, आपको इल्म नहीं है कि अगर यह चुनावी वर्ष चला गया तो आप अपने बाल बच्चों को भी एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि हमारे टाइम बहाली नहीं होता था। आप ये भी उनको एक्सक्यूज नहीं दे पाएंगे कि एग्जाम में चोरी चलता था। अरे भाई, कैसे चोरी चलता होगा? ये ऐसा एग्जामिनेशन है, कभी जाके झारखंड के बच्चों से पूछ कर आना, वो पीटी में फेल करता है, उसको पता भी नहीं होता है कि कितना नंबर उसको आया है। तुमको पता होता है कि तुम्हारा कितना नंबर आया है। तुम मेंस में बताना, झारखंड के बच्चों पे गाय का निबंध लिखवा लेता है उनसे, और एक बार उनसे पूछ के आना, वो सब डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है, तुम्हारा अनइवेल्युएटेड कॉपी और इवेल्युएटेड कॉपी अवेलेबल होता है। इससे ज्यादा पारदर्शी सिस्टम तुम क्या खोजते हो? क्या खोजते हो तुम बताओ? आप अपने बच्चों को उनके आंख में आंख डालकर नहीं बात कर सकते हैं कि पापा मम्मी ऐसा हो गया। माय डियर फ्रेंड्स, ट्राई टू कंसोलिडेट योर एनर्जी, ट्राई टू पुल व्हाट यू हैव। कुर्बानी देना पड़ेगा, नींद का दो या सपनों का कुर्बानी दो। दोस्तों, नींद का कुर्बानी देना आसान है, सहज है, सरल है, नहीं तो जीवन का 30 साल 40 साल नींद का कुर्बानी देना पड़ेगा। अभी कुर्बानी दे दो 2 महीना। अब देखो क्या करना है। तो सिली मिस्टेक के लिए रिविजन्स को 5 बार रखना, और एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में जब तुम एग्जाम को दोगे तो वो पर्याप्त होगा तुमको करने के लिए। बहुत लोग एग्जाम को नहीं देता है, बोलता है कि सर हमको कम नंबर आ रहा है तो कॉन्फिडेंस गिर रहा है। कौन सा तुम्हारा वो बीपीएससी का एग्जाम है भाई? हमको 50 नंबर आ रहा है। चेंज योर एटीट्यूड। 50 नंबर आए तो अच्छा है ना कि हम 80 क्वेश्चन नया सीखेंगे, 90 क्वेश्चन नया सीखेंगे, 100 क्वेश्चन नया सीखेंगे। कौन सा यहाँ पे 50 नंबर बीसीडब्ल्यू के टेस्ट में तुमको आ जाएगा तो तुमको हमें स्टाम्प पेपर मार के दे देंगे कि जब आप वो मेंस लिखो। ट्राई टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम, और जो क्वेश्चंस तुमको देंगे इस लेवल का क्वेश्चंस हम लोग देने का कोशिश करेंगे कि तुमको लगेगा कि एग्जामिनेशन हॉल का फील हो। ऐसा नहीं कि फालतू वाहिजात कुछ भी पूछ दिया कि बस तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराना है, अपना 4 आदमी बैठा लिया और सबको 140 नंबर है, तुमको 80 नंबर है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिरेगा। हम लोग लेंगे तो फेयर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगर हम लोग हाथ डालते हैं किसी चीज़ में तो अच्छे से डालते हैं, नहीं तो वहाँ पर हम लोग एग्जिट करना पसंद करते हैं। अब देखो तुमको क्या करना है। ये तुम्हारा टाटा मैग्रो हिल का जो किताब है वहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस दिया था, एक बार उसको जाकर देख लेना, है ना। वहाँ से हम लोगों ने उठाया है। ऑन एन एवरेज तुम देखो कि बीपीएससी क्या पूछता है। ऑन एन एवरेज हर व्यक्ति का अलग अलग असेसमेंट होगा, हर प्रकाशन हर किताब का अलग अलग असेसमेंट होगा। वो डिपेंड करता है कि आपने री एग्जाम को काउंट किया कि नहीं। आपको पता है कि री एग्जाम्स भी हुए हैं। आपने सीडीपीओ को काउंट किया है कि नहीं, आपने एएओ को काउंट किया है कि नहीं। ये जो मेरा असेसमेंट है वो जो तर्कस जो किताब है, जो बीसीडब्ल्यू का किताब है और हम लोगों का बेस्ट सेलर दोस्त किताब है। अब ये तर्कस हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। और ये जो तर्कस में सिविल सेवा का परीक्षा का है, तो हम लोगों ने जो असेसमेंट किया है इस तर्कस किताब के थ्रू किया है। सीडीपीओ, एएओ, असिस्टेंट इंजीनियर, जुडिशियरी, सैनिटरी मैनेजमेंट, उसके बाद फिर तुम्हारा हो गया हेडमास्टर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, टीआरई, ये सब जो भी बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट किया है हमारा उसका असेसमेंट है कि वो कितना पूछता है ऑन एन एवरेज। फिर मैं डिस्क्लेमर देता हूं कि आप कमेंट सेक्शन में आके बोलें कि इतना नहीं पूछता है। हाँ भैया, नहीं पूछता है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा किस असेसमेंट पे है। तो लास्ट के 10 साल में जो बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट की है उसका असेसमेंट है। हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि एवरेज 25 क्वेश्चन वो पूछता है। हम लोगों ने 2 कैटेगराइजेशन किया है। एक तो इंजीनियरिंग और साइंस बैकग्राउंड, मैक्सिमम अभियंता हो तुम लोग, हम लोग जानते हैं। और कुछ लोग हैं आर्ट्स बैकग्राउंड के, मगध यूनिवर्सिटी से, पटना यूनिवर्सिटी से, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय से, जो भी मतलब आर्ट्स बैकग्राउंड मतलब जिसका इतिहास है, ज्योग्राफी है, साइकोलॉजी है, फिलॉसफी है, होम साइंस है, ये सब सब्जेक्ट, ज्योग्राफी है, ये सब सब्जेक्ट आर्ट्स बैकग्राउंड में आ जाएंगे। इंजीनियर अभियंता लोग रहेंगे, साइंस वाले लोग हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बायोलॉजी ऑनर्स है, जूलॉजी ऑनर्स है, बॉटनी ऑनर्स है, ये सब आप लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं। मैथ्स ऑनर्स हैं। इंजीनियर लोग कंप्यूटर अभियंता हैं, मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, सिविल हैं। आप लोगों के लिए एक अलग कैटेगराइजेशन है, इनके लिए अलग कैटेगराइजेशन है। पहली बात है कि डेट को लेकर यार मान लो कि 99.99999% इसी डेट को एग्जाम हो रहा है। अब देखो
मोटा मोटी अगर बीपीएससी का तुम कैटेगराइजेशन देखोगे तो 25 क्वेश्चन वो हिस्ट्री से पूछता है। पिछले साल तुम देखोगे तो डिपेंड करता है, वो 37 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा है। ये 69th बीपीएससी का हम तुम्हारा बता रहे हैं, 69th बीपीएससी का। तो अब ध्यान से तुम देखो कि हिस्ट्री से मोटा मोटी 25 पूछता है, हर साल अलग होता है। हम हिस्ट्री में एंशिएंट को भी लेंगे, मेडिवल को भी लेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी लेंगे। बिहार स्पेशल से मोटा मोटी 25 पूछता है, पिछली बार बहुत कम पूछा है। मैथ में 10 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज है। साइंस एंड टेक में 30 क्वेश्चन है, कभी कभी 25 साइंस होता है, 5-6 आपका साइंस एंड टेक होता है। कंप्यूटर के बारे में पूछ लिया, आईटी के बारे में पूछ लिया, हार्डवेयर के बारे में पूछ लिया, थोड़ा सा आपसे क्यूबिट्स के बारे में पूछ लिया, एज कंप्यूटिंग पूछ लिया, क्लाउड कंप्यूटिंग पूछ लिया। करंट अफेयर्स ऑन एन एवरेज 25 क्वेश्चंस होते हैं। पॉलिटी के ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस हैं। ज्योग्राफी के ऑन एन एवरेज 12 क्वेश्चंस हैं। इकोनॉमिक्स के ऑन एन एवरेज 11 क्वेश्चंस हैं। हम लास्ट में आपको कुछ सजेशन देंगे, आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। देखो, अगर तुम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग हो तो तुम 17 क्वेश्चन टारगेट करो। 17 क्वेश्चन एकदम फीजिबल है, तुम हिस्ट्री में कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे एंशिएंट में तुम थोड़ा सा मार खा सकते हो, मेडिवल हिस्ट्री में तुम थोड़ा सा मार खा सकते हो। जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले हैं वो चूंकि वही पढ़े रहते हैं तो वो ज्यादा कंफर्टेबल इतिहास में होते हैं। तो आप 21 क्वेश्चन टारगेट करने की कोशिश करना, पहली बात। 17 क्वेश्चन में हम इसलिए बोल रहे हैं कि पागल की तरह एंशिएंट है तो धर के रामचरण शर्मा को चाटने नहीं लगेंगे। आपका मेन फोकस होना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पर, और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भी 1857 से 1947 तक आप मुख्य टारगेट करेंगे। उसके बाद 1857 से लेकर 1947 तक आप मुख्य टारगेट करेंगे। उसके बाद आप वाइसरॉय को टारगेट करेंगे। उसके बाद लैंड सेटलमेंट को करेंगे, परमानेंट सेटलमेंट को करेंगे, महलवाड़ी सेटलमेंट को करेंगे, बैटल ऑफ बक्सर को बहुत डिटेल में करेंगे, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर बिहार से संबंधित है। आपको यह पता होना चाहिए कि हेक्टर मुनरो कौन लीड कर रहा था, किसको हराया, कब हराया, डेट तक आपको पता होना चाहिए। पहली बात तो ये स्पष्ट होनी चाहिए। मेडिवल हिस्ट्री पे बहुत फोकस नहीं करना है। हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को हो तो मेडिवल हिस्ट्री थोड़ा सा कठिन लगेगा, उसको उतना ही फोकस करना, उसके लिए हाय तौबा मत मचाना। एंशिएंट के लिए बहुत ज़्यादा हाय तौबा मत मचाना। एंशिएंट के लिए मुख्य रूप से तुमको बुद्धिज्म करना पड़ेगा, जैनिज्म करना पड़ेगा, मगध एम्पायर को अच्छे से करना पड़ेगा, मुगल को अच्छे से करना पड़ेगा, और बेसिकली पोर्ट के बारे में हमेशा पूछ रहा है। आप 69 में भी देखोगे तो पोर्ट के बारे में पूछ रहा है कि मक्का वाला क्या है, गेट ऑफ मक्का किसको कहते हैं, ताम्रलिप्ति पोर्ट के बारे में पूछ रहा है। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि इस तरह का कुछ सिलेक्टेड वीडियो हम लोग बना दे आपके लिए, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर आप सिलेक्टेड वीडियो बना दीजिए, हम लोग बना देंगे सिलेक्टेड वीडियो का। जैसे हमारा ये मानना है कि पोर्ट के बारे में पूछ रहा है तो एक बार मैप बना के पोर्ट को डिस्कस ही कर लेते हैं ना, कि खत्म करते हैं भाई कि ईस्ट कोस्ट पे ये पोर्ट, वेस्ट कोस्ट पे ये पोर्ट, नॉर्थ में ये पोर्ट, साउथ में ये पोर्ट, खेला को खत्म करते हैं। अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग पोर्ट वाला वीडियो बना दे तो कमेंट करना, हम बना देंगे, क्योंकि पोर्ट पे बारे में पूछ रहा है। बिहार स्पेशल से मोटा मोटी 25 क्वेश्चन पूछता है। 23 क्वेश्चन तुम भी कर सकते हो, 23 क्वेश्चन तुम भी कर सकते हो। कहां से करोगे बिहार स्पेशल? कोई बोलेगा फलाना एक्स किताब से, वाई किताब से, जेड किताब से, लैम्डा किताब से, वो सब वेस्ट ऑफ द टाइम है। आज ऑन रिकॉर्ड तुमको बोल रहे हैं कि यूट्यूब पर हमने वीडियो डाला है। जब हमने यूट्यूब पर तुम्हारा वीडियो डाला है तो तुम देखना कि 67वीं में हमने डाला है उसको। अगर 67वीं से लेकर अभी तक जितना एग्जाम हुआ है, अगर 95% से कम स्ट्राइक रेट रहेगा तो तुम कमेंट सेक्शन में आकर गाली लिख के चले जाना, है ना। दूसरी बात, हमने नया वीडियो डाल दिया है, क्योंकि पिछली बार तुम देखो पैटर्न चेंज किया है, बतख मियाँ वगैरह करके है, तो वो पेड कोर्स में है, 500 रुपये का शायद कोर्स है। अगर तुम चाहते हो तो उसको ले लेना, जिसमें बिहार ज्योग्राफी, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री और एंशिएंट हम लोग पढ़ा रहे हैं उसमें, तो आप उसको ले सकते हो। नहीं तो आप यूट्यूब से कर सकते हो, जो कि फ्री में अवेलेबल है, पर वो 2 साल पुराना वीडियो है। मैथ में 10 क्वेश्चन पूछता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले लोग तुमको 8 क्वेश्चन सही करना है, आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग तुमको 6 क्वेश्चन सही करना है। तो ये 6 क्वेश्चन कौन रहेगा, तो तुम PYQ अच्छे से कर लेना, जो PYQ पर ही पूछ रहा है लगातार। हाल के फिलहाल में तुम देखो क्लॉक के बारे में पूछता है, पाइप एंड सिस्टर्न्स के बारे में पूछता है, टाइम एंड वर्क के बारे में पूछता है, एवरेज के बारे में पूछता है, पर हाल फिलहाल में वो रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। तो हम तुमको सलाह देंगे कि 6 क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली कर सकते हो। तुम थोड़ा सा वक्त निकालोगे और PYQ को अच्छे से एनालाइज करोगे तो अच्छे से कर सकते हो। बाकी यूट्यूब पर वीडियो हम लोग ने डाल दिया है प्लेलिस्ट में, तुम उसको जाकर देख सकते हो, PYQ का है। साइंस एंड टेक में टोटल 30 क्वेश्चन पूछता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड लोग अगर 24 से कम लाओगे तो बहुत मार खाओगे, 24 लेकर आना है। तुम लोग यार 21 क्वेश्चन बहुत कंफर्टेबली ला सकते हो, और हम बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ऐसा कुछ टारगेट सेट कर रहे हैं जो नहीं लाया जा सकता है। 21 क्वेश्चन एकदम सही कर सकते हो। करंट अफेयर्स में 25 क्वेश्चन है।
हम 15 मान के चल रहे हैं, क्योंकि देखो करंट अफेयर्स इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। तुम 10 मैगजीन भी कर लोगे तो इतना वृहद उसका क्षेत्र है कि कुछ भी पूछा जा सकता है। हम कहना चाहते हैं कि मार्केट पे मैक्सिमम लोग इसलिए सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं क्योंकि करंट अफेयर्स का वो घुट्टी पीने के चक्कर में रहते हैं और स्टैटिक पोर्शन को गलत कर बैठते हैं, उस पर वो फोकस नहीं कर पाते हैं। हाँ, करंट अफेयर्स एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पर सब कुछ नहीं है करंट अफेयर्स। तुम अगर 15 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो तो मोर देन इनफ है। बहुत डाइसी होता है, अब तो बीपीएससी बहुत ही डाइसी पूछ रहा है। पॉलिटी में 12 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन को बहुत कंफर्टेबली सही कर सकते हो तुम लोग भी, और तुम लोग भी। पॉलिटी बहुत सिंपल पूछता है। पॉलिटी में तुमको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बीपीएससी में जरूर ही पूछता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के आर्टिकल पूछ लेता है, आपसे प्रियम्बल पूछ लेता है, कौन देश से क्या लिया गया है ये पूछ लेता है। फंडामेंटल राइट उसका इंपॉर्टेंट थीम है, फंडामेंटल ड्यूटी इंपॉर्टेंट थीम है, आपके पास डीपीएसपी इंपॉर्टेंट थीम है, सेंटर स्टेट रिलेशन इंपॉर्टेंट थीम है, गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, जुडिशियरी से क्वेश्चन पूछ ही रहा है, जुडिशियरी से 100% मान के चलो। ये सब सारा चीज़ हम लोगों ने आपको पढ़ा रखा है। आप मॉड्यूलर कोर्स के थ्रू ज्वाइन कर लेना या अपने पढ़ लेना लक्ष्मीकांत से, कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंट है, इसको तुम स्टार मार्क करके रखो। तुम पिछली बार भी तुम देखो ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, इंडियन ज्योग्राफी से 18 क्वेश्चन पूछा है। अभी ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का भी एग्जाम हुआ है, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। तो ज्योग्राफी को नेग्लेक्ट मत करना, इट कैन कॉस्ट यू एन ईयर। तो ज्योग्राफी में 9 क्वेश्चन आराम से तुम भी सही कर सकते हो, 9 क्वेश्चन आराम से तुम भी सही कर सकते हो। ज्योग्राफी में देखना, फिजिकल ज्योग्राफी को कम वेटेज देना, सबसे ज़्यादा वेटेज देना इंडियन ज्योग्राफी को, उसके बाद तुम देना वर्ल्ड ज्योग्राफी को, उसके बाद तुम देना फिजिकल ज्योग्राफी को। इस पर कम वेटेज देना, इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा देना। इंडियन ज्योग्राफी हम ही तुम लोग को पढ़ाए हैं, 12 से 15 लेक्चर के अंदर पढ़ाए हैं। अगर तुम हमारा वीडियो किए हो तो मोर देन इनफ है पूरा ज्योग्राफी को खत्म करने के लिए। बस मेरे वीडियो करने के बाद तुमको जो तर्कस में जितने भी सवाल दिए हुए हैं उसको बनाना है, क्योंकि जब तर्कस के तुम सारा सवाल बनाओगे तो बीपीएससी के जितना एग्जाम कंडक्ट किया है सब कवर कर लेना, और उसके बाद मैक्रो हिल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रैक्टिस बुक में उसको कर लेना, मोर देन इनफ रहेगा ज्योग्राफी के लिए। एक मेरा और असेसमेंट है कि इकोनॉमिक्स को मत छोड़ के जाना, इकोनॉमिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। इकोनॉमिक्स में देखो पहले क्या था कि इकोनॉमिक सर्वे और लोग बजट करके चले जाते थे, और अभी भी तुम यूट्यूब में देखोगे, हिंदी माध्यम के लोग से मैं विशेष बात करना चाहता हूँ, वहाँ पे अभी भी लोग बोल रहा है कि लूसेंट चला लेना, काम चलना, क्योंकि मास्टर ही लूसेंट पढ़ा है। एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत होता है, और उनकी इसमें गलती नहीं है, 67वीं के पहले लूसेंट ही चलता था, अब नहीं चेंज करता है। वो तो बोलेंगे टीचर का क्या है, वो भाई जो पहले पढ़ाते थे उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, पहले यूजफुल था भी, पर अब नहीं यूजफुल है। इस चीज़ को तुम मान लो, इट कैन कॉस्ट यू एन ईयर माय डियर फ्रेंड, और इलेक्शन ईयर है, इसको यूज कर लेना। तो आपको इकोनॉमिक्स करना पड़ेगा, इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर मत रहिएगा, इकोनॉमिक्स को थोड़े से डिटेल में करना पड़ेगा कि सब शेप्ड रिकवरी क्या होता है, यू शेप्ड रिकवरी क्या है, वी शेप्ड रिकवरी क्या है, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। इकोनॉमिक्स में देखो ऑन एन एवरेज 11 पूछता है, पिछली बार तुम इकोनॉमिक्स में देखोगे तो 13 क्वेश्चन पूछा है, और वो भी कोर इकोनॉमिक्स से पूछा है, मात्र 1 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे से पूछा है। तो आपको इकोनॉमिक्स पता होना चाहिए। जो लोग हम लोगों से पढ़े हैं इकोनॉमिक्स में, हमको लगता है कि हम 30 के आसपास लेक्चर लिए हैं, तो तुमको लेक्चर करना है, उसमें एनसीईआरटी ऑलरेडी समाहित है। लेक्चर करने के बाद बाबू तर्कस से सारा सवाल बना लेना है, गधा की तरह रट रहे हैं। उसके बाद मैक्रो हिल का सवाल बना लेना, उसके बाद जो टेस्ट सीरीज में हम लोग क्वेश्चन देंगे उसको अटेम्प्ट कर लेना, वो मोर देन इनफ होगा। तो भाई कम से कम इसमें 8 क्वेश्चन बहुत ईजी टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। इसमें तुम आराम से 7 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो। तो मोटा मोटी तुम्हारा नसीब भी फूटेगा तो तुम 110 नंबर बहुत कंफर्टेबली लेके आ सकते हो। टारगेट यही रखना। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं और तुमको क्या करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में 2-3 चीज़ हम लोग को बताओ, हम लोग उस पर आगे काम करें। पहला तो ये है कि कोई टॉपिक पर, जैसे एक हमने पोर्ट वाला सोचा है, तो तुम बताओ कि भाई जो इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो हमको लगता है वो हम बता दें। जैसे हमको एक इंपॉर्टेंट थीम लगता है कि वो 5 ईयर प्लान आपसे पूछता है कि किस 5 ईयर प्लान में क्या फोकस किया गया, वो बता दें। फिर जैसे तुमसे वो हमेशा पूछता है कि 16वां वित्त आयोग में कौन कौन मेंबर हैं, आप देखो इस तरह का पूछता है, तो ये बता दें तुमको वित्त आयोग वगैरह का में जो हमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है वो बता दें। एक तो ये कर सकते हैं, या फिर आप हमसे ये बोल सकते हैं कि सर कुछ सब्जेक्ट वाइज थीम बताइए, या तो हम थीम को जॉट डाउन कर दें, ये बताइए कि सर आप केवल थीम को जॉट डाउन कर दीजिए यूट्यूब पर, हम लोग कर लेंगे। या फिर आप ये बताइए कि सर आप थीम पर वीडियो बना दीजिए, तो हम लोग उसको भी बनाने के लिए रेडी हैं। आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर केवल पोर्ट वाला बता दीजिए, इंपॉर्टेंट जो थीम्स है, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उसको बता दीजिए, हम लोग कर लेंगे तो ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि उन
इंटरेस्टिंग टॉपिक को बताकर आप वीडियो भी बना दीजिए, हम लोग उसको भी करने के लिए तैयार हैं। आपके कमेंट के लिए इंतजार रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मूव करने की कोशिश करते हैं। आपकी सहमति रहेगी तो हम लोग के लिए भी अच्छा रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।